आश्चर्य तो तब होता है जब कभी कभी ऐसे लोग कुछ कह देते हैं जिनको नहीं कहना चाहिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि थोड़े दिन पहले धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, जिन्होंने गऊओं के बारे में बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जो आज भी चल रहा है, उनके मठ में उनकी जयंती का आयोजन हुआ। तो हमको भी उन लोगों ने बुलाया कि आप आइए। हम भी गए और भी लोग आए। तो एक भारतीय जनता पार्टी के बिहार के सांसद हैं सुशील सिंह, उनको भी बुलाया और वो आके बैठे। फिर सबको आशा होती है कि राजनेता आया है तो कुछ कहेगा। तो वहाँ एक पवन ब्रह्मचारी जी हैं, उन्होंने अपने संचालन भाषण में कहा कि हम लोग अनुरोध करेंगे सुशील जी से कि वो केंद्र सरकार से गौ हत्या बंदी के लिए कदम उठाने के बारे में कुछ करें। तो वो सुशील सिंह जी खड़े हुए और खड़े होकर के उन्होंने कहा कि मैं यहाँ उपस्थित महात्माओं से ये पूछना चाहता हूँ कि जो गाय दूध नहीं देती, जो गाय बछड़ा भी अब देने वाली नहीं है, बछिया भी देने वाली नहीं है, आखिर उसका क्या उपयोग है? अगर कुछ लोग ले जा करके उसको काट देते हैं तो एक तरह से उसका निस्तारण ही तो हो जाता है, तो बाधा क्या है? हमको कहने में संकोच है, लेकिन नाम उल्लेख पूर्वक इसीलिए कह रहे हैं कि आपको पता चले कि ऐसे विचार वाले लोग भी अभी भी हैं। तो हमसे लोग कहने लगे कि आप जवाब दीजिए। हमने कहा हम क्या जवाब दें, ऐसी बातों का कोई जवाब होता नहीं है और हमारे जवाब को ये समझेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ गाय जब बछिया होती है तो मूत्र देती है। उसका जो छोटी बछिया है उसका मूत्र जो है वो बहुत बड़ी औषधि है, रसायन। जब वो बड़ी होती है तो गोबर देती है, उससे भी बड़ी होती है तो बछड़ा बछड़ी देती है, फिर दूध देती है और देती चली जाती है। एक समय आता है जब बच्चे देना भी बंद कर देती है, दूध देना भी बंद कर देती है। तब तो हमने कहा उसी समय असली चीज देती है। अभी तक तो वो छोटी चीजें दे रही थी, क्योंकि आपके घर में जो बुजुर्ग हैं वो आपके घर का काम करते हैं, कमा करके रुपया लाते हैं, सब करते हैं, तो आपको ला करके दे देते हैं। जब बच्चा पिता के सामने आता है तो उसको कोई खिलौना निकाल करके दे देते हैं जो बाजार से उसके लिए खरीद के लाए। कोई खाने पीने की चीज ले आते हैं, वो बच्चे को दे देते हैं। तो वो तो उतना ही देते हैं, लेकिन जब वो कुछ काम करने लायक नहीं रहते, कुछ कमाने लायक नहीं रहते, घर के दरवाजे पर बैठे रहते हैं, और उस समय अगर उनका बेटा, उनकी बेटी, उनकी बहू उनकी सेवा कर दे तो अपने रोम रोम से जैसे आशीर्वाद देते हैं, वैसे जब कुछ नहीं देती गाय तो अपने रोम रोम से सेवा करने वाले को आशीर्वाद देती। अब ये आशीर्वाद जैसी चीज को अगर कोई कहे कि ये कुछ है ही नहीं है तो बात अलग है, और जो लोग समझते हैं कि हाँ आशीर्वाद कुछ होता है, उनको तो इसमें भ्रम नहीं होना चाहिए। आशीर्वाद में और शाप में बड़ी शक्ति है। रहीम जी ने कहा कि मुई खाल के चाम से लौह भस्म हो जाए। रहीमन उनको न सताइए जिनकी मोटी हाय, मुई खाल की चाम से लौह भस्म हो जाए। जो भाती है लोहार की, वहां पर चमड़े की भाती होती और उससे हवा निकलती है, और परिणाम क्या होता है कि लोहा जो है वो पिघल करके पानी हो जाता है। इतनी ताकत उसकी आह में है। वो हाय हाय बोलती, जब ऐसे चलाते थे पुराने समय के जो लोग होंगे जानते होंगे, तो उसमें हाय हाय शब्द निकलता था। ऐसे जब किसी को सताओगे तो उसके हृदय से हाय निकलेगी, और वो हाय जब लोहे को भस्म, मरे हुए पशु के चमड़े की हाय लोहे जैसे दृढ़ धातु को पिघला देती है, तो जिंदा आदमी की हाय क्यों आपको समस्या में न डाल देगी? डाल ही देगी। इसलिए सताना नहीं चाहिए किसी को। तो गऊ जो है उसकी यही पीड़ा है और यही उसकी व्यथा है। यही वो भगवान से जाकर के कहती है, तब भगवान रूप धारण करके आते हैं और उसकी समस्या का समाधान करते हैं।